रामको सीमेंट के शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिली, जहां मंगलवार 10 फरवरी 2026 को स्टॉक करीब 5% तक टूट गया। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह रही कंपनी के दिसंबर तिमाही यानी क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2026 के नतीजे, जो बाजार की उम्मीदों से कमजोर रहे। निवेशकों को उम्मीद थी कि कंपनी बेहतर मार्जिन और मजबूत ऑपरेटिंग प्रदर्शन दिखाएगी, लेकिन रिपोर्ट में लागत और सीमेंट कीमतों का दबाव साफ नजर आया। कंपनी की सबसे बड़ी परेशानी सीमेंट कीमतों में उम्मीद से ज़्यादा गिरावट रही। तिमाही आधार पर औसत सीमेंट कीमतें 6% गिर गई, जबकि बाजार सिर्फ 4% गिरावट की उम्मीद कर रहा था। खासकर दक्षिण भारत में ट्रेड सीमेंट कीमतें 8% और पूर्वी क्षेत्र में 9% तक टूट गई। इसका सीधा असर कंपनी की कमाई और मार्जिन पर पड़ा। ब्रोकरेज रिपोर्ट में भी अब भी रामको सीमेंट को लेकर सतर्क हो गई। CLSA ने कंपनी को अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस घटाकर 890 रुपया कर दिया है। CLSA का कहना है कि हाल ही में सीमेंट कीमतों में जो तेजी आई थी वह टिकाऊ नहीं था और बाजार ने ज़्यादा उम्मीदें लगा ली थी। वहीं जेफरीज ने होल्ड रेटिंग बरकरार रखते हुए 1045 रुपया रखा, लेकिन उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2026 और फाइनेंशियल ईयर 2027 के ईबिटा अनुमान 5 से 8% तक घटा दिए हैं। अगर क्वार्टर 3 के आंकड़ों पर नजर डालें तो कंपनी ने 385.6 करोड़ रुपया का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया, जो पिछले साल 182.4 करोड़ रुपया था। हालांकि यह बढ़त मुख्य रूप से एक्सपेंशन प्रॉफिट की वजह से आई, जिसमें गैर कोर एसेट की बिक्री से 506 करोड़ रुपया का फायदा शामिल है। वहीं कंपनी का रेवेन्यू 6.2% बढ़कर 2105 करोड़ रुपया रहा। इब्टा 289 करोड़ रुपया पर स्थिर रहा और ऑपरेटिंग मार्जिन घटकर 13.3% रह गया। लागत बढ़ने से दबाव और बढ़ा। तमिलनाडु में चूना पत्थर पर 160 रुपया प्रति टन टैक्स लगने से करीब 47 करोड़ रुपया का असर पड़ा। पावर और फ्यूल लागत भी बढ़ी। हालांकि ग्रीन पावर का हिस्सा 47% रहने से थोड़ी राहत मिली। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले 9 महीने में 823 करोड़ रुपया का कैपेक्स किया है और पूरे साल के लिए 1100 करोड़ रुपया का लक्ष्य रखा है। क्षमता भी मार्च 2027 तक 31.14 मिलियन टन होने की उम्मीद है। अब निवेशकों के लिए सवाल यही है कि शेयर में यह गिरावट खरीदारी का मौका है या आगे भी दबाव बने रहेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कमज़ोर रहा है। इसलिए फिलहाल शेयरों में सतर्क रहना बेहद माना जा रहा है।